कार्तिक स्वामी में जल कलश यात्रा के साक्षी बने लाखों श्रद्धालु पूर्णाहुति के साथ शिव महापुराण एवं ज्ञान यज्ञ का हुआ समापन। भगवान कार्तिकेय के पवित्र धाम कार्तिक स्वामी में आयोजित 11 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान शिव महापुराण एवं ज्ञान यज्ञ का पूर्णाहुति के साथ भव्य समापन हो गया। इस अवसर पर आयोजित जल कलश यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर भगवान कार्तिकेय के प्रति अपना अटूट आस्था और श्रद्धा का परिचय दिया। कार्तिक स्वामी की जल कलश यात्रा दुर्गम पहाड़ी रास्तों और कठिन चट्टानों से होकर गुजरती है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति भाव हर कठिनाई पर भारी पड़ता दिखाई दिया। भक्तजन पूरे श्रद्धा भाव के साथ जल कलश लेकर मंदिर पहुंचे। यह यात्रा केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि भगवान कार्तिकेय के प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का जीवंत प्रतीक है। इस दौरान मंदिर समिति द्वारा बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला तथा अगस्मुनि ब्लॉक प्रमुख चंद्रेश्वरी देवी को सम्मानित किया गया। मंदिर समिति अध्यक्ष विक्रम नेगी ने शिव महापुराण एवं ज्ञान यज्ञ के सफल आयोजन के लिए समिति के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, पुजारियों, श्रद्धालुओं, जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा सभी के सहयोग से यह धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस वर्ष की श्री कार्तिक स्वामी धाम में विश्व कल्याण हेतु महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जो 5 जून से 15 जून तक का कार्यक्रम रहा और जो 5 जून को कुंड खातिक से प्रारंभ होकर के आज 14 जून को बिहड़ चट्टानों के मध्य से जो है जल कलश यात्रा निकाली गई है और 15 तारीख को जो है पूर्णाहुति के साथ में इस महायज्ञ का समापन किया जाएगा। तमाम श्रद्धालुओं से हमारा निवेदन रहेगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके इस धाम में आकर के पुण्य की भागीदार बने और तमाम श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं। प्रतिवर्ष मैं अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि, अपने जो है स्थानीय जो मंदिर समिति और तमाम अन्य लोग और सबसे ज़्यादा मैं अपने मीडिया के जो हमारे तमाम पत्रकार बंधु हैं उनका जो है धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके प्रचार प्रसार के कारण के आज विश्व भर के लोग श्री कार्तिक स्वामी धाम में आ रहे हैं। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि कार्तिक स्वामी मंदिर समिति द्वारा किए गए धार्मिक एवं जनहित के कार्य सराहनीय है। उन्होंने मंदिर के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। वही ब्लॉक प्रमुख चंद्रेश्वरी देवी ने कहा मंदिर समिति के धार्मिक अनुष्ठानों एवं विश्व सुख शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा धार्मिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए समिति के साथ वह मजबूती से खड़ी है। ये जो भव्य यज्ञ होता है इसमें 11 दिन में हजारों की संख्या में और उत्तर भारत का इकलौता स्वामी कार्तिकेय का ये मंदिर है और इसे बड़ी मान्यता है। और आप जानते हैं कि यहाँ पे भारत से भी मेरी मातृ से 362 गाँव का ये राज्य है और हम बचपन से आते रहते जब बचपन में पैदल आते थे और यहाँ की मदद में सबको माना जाता है और हम यहाँ पे तमाम देश प्रदेश और इसे तमाम लोगों की खुशहाली के लिए यज्ञ करते हैं और नारायण सिंह सर काफी वही कार्यक्रम में मंदिर समिति के उपाध्यक्ष उत्तम राज नेगी, सचिव बलराम नेगी, प्रबंधक पूर्ण नेगी, व्यास आचार्य वासुदेव थपलियाल, दिनेश थपलियाल, कन्नड़ डीएस बर्तवाल, पुजारी नंदपुरी महाराज ताजबरपुरी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णाहुति के साथ पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा और श्रद्धालुओं ने भगवान कार्तिकेय से सुख समृद्धि एवं विश्व कल्याण की कामना की। मेरा अपना सौभाग्य कि मैं आज भगवान कार्तिकेय कुमार जी के उस स्थल पर आया हूँ जहाँ पे कि उनके यहाँ पे कार्तिकेय महाराज जी का मंदिर है, वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पे मंदिर समिति और इनके अध्यक्ष विक्रम नेगी जी और उनकी समस्त टीम को कि लंबे 1 सप्ताह के समय से ये बड़ा महायज्ञ यहाँ पे इन्होंने आयोजित किया और निर्विघ्न रूप से कार्तिकेय महाराज जी के आशीर्वाद से ये आज जल यात्रा यहाँ पे हुई है। तो मैं कार्तिकेय महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए पूरे भक्तगणों का, पूरे उत्तराखंड का, पूरे देश के कल्याण की कामना के साथ यहाँ पे प्रार्थना करता हूँ और उनका चरण वंदन करता हूँ। हम अभी इस कुम्हार लोक में इस भगवान कार्तिकेय की तपस्थली कार्तिकेय स्वामी इस प्रांगण में है और आपको विदिती है कि ये ज्ञान यज्ञ महायज्ञ आज से ही नहीं अपितु अब तो 1 शताब्दी होने को है। तब से जो है निरंतर ये ज्ञान यज्ञ और महायज्ञ होता आ रहा है
और आज इस वर्ष की बात करूं तो ये तो बड़ा पुण्य वर्ष है, क्योंकि ये जो महाज्ञान यज्ञ हो रहा है ये पुरुषोत्तम मास में हो रहा है। और पुरुषोत्तम मास का मतलब है कि भगवान ने ही अपना नाम दिया है इस महीने को। पुरुषोत्तम मास में जितने भी पुण्य कर्म करेंगे, जितनी भी कथाएं सुनेंगे, महायज्ञ करेंगे, उसका फल अक्षय हो जाता है। तो मैं सभी श्रोताओं को, दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि आज इस महायज्ञ की 10वां दिवस है और आपने आज जो है जल यात्रा का दर्शन किया। और जो ये जल यात्रा होती है ये जो है कि निरंतर जो महायज्ञ चल रहा है, इसके बाद जो भगवान का अभिषेक होता है उसे बोलते हैं अभिवृत स्नान। और ये भगवान का अभिषेक, अभिवृत स्नान हुआ। तत्पश्चात हजारों की हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे और सबको वह चरणामृत, भगवती गंगा का अमृत स्वरूप जल दिया गया और सभी लोग यहाँ से प्रसन्न होकर गए हैं। और पुनः कल ये जो है यहाँ पर पूर्णाहुति होगी और ठीक 1:30-2 बजे लगभग पूर्णाहुति का समय है। और सभी लोग उपस्थित होकर आप तिलक प्रसादी ग्रहण करने के लिए आए। और जो भी भक्त यहाँ आएंगे तो अपने घर तिलक प्रसादी लेकर के धन्य होंगे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस व्यासपीठ से सबको साधुवाद, आशीर्वाद। तो मैं भगवान कार्तिकेय को, भोलेनाथ के बड़े बेटे भगवान कार्तिकेय को नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ। सभी भक्तजनों को यहाँ पर आने पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान कार्तिकेय से यह प्रार्थना करता हूँ सभी भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण हो। बटवाल जी, सर्वप्रथम मैं आपका चैनल का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज जल यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में पूरे यात्री यहाँ पहुँचे, देश विदेश से, हमारे लोकल, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर पहुँच सके हैं। मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।